अगर कोई अपना YouTube चैनल शुरू करने की सोच रहा है तो ये विश्लेषण बिल्कुल उन्हीं के लिए है। हम एक सफल क्रिएटर के सालों के अनुभव से निकली 5 ऐसी ज़रूरी बातें जानेंगे जो एक दमदार शुरुआत करने में मदद करेंगी। रुकिए रुकिए रुकिए, इसे सिर्फ एक सलाह की तरह मत देखिए, बल्कि एक चेतावनी समझिए। हम उन आम गलतियों पर बात करेंगे जिनकी वजह से ज़्यादातर नए चैनल बंद हो जाते हैं, ताकि उन गलतियों से बचा जा सके। तो सबसे पहला सबक क्या है? सबसे ज़रूरी बात, अपने काम को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। अपनी पूरी ज़िंदगी को काम के इर्द गिर्द मत घुमाइए। यही वो पहली गलती है जो क्रिएटर्स को बर्नआउट की तरफ ले जाती है। यहाँ 2 रास्ते दिख रहे हैं, है ना? एक है यूट्यूब के इर्द गिर्द जिंदगी, जिसका मतलब है हर वक्त चिंता, घंटों की एडिटिंग और बस आंकड़ों के पीछे भागते रहना, और इसका नतीजा बर्नआउट। और दूसरा, जो कि सही रास्ता है, वो है जिंदगी के इर्द गिर्द यूट्यूब। ये जुनून से चलता है, एक तय शेड्यूल पर और अपनी एक्सपर्टीज पर, और यही चीज लंबे समय तक सफलता दिलाती है। और सुनिए, ये कोई किताबी बात नहीं है। जिस क्रिएटर के अनुभव से ये सब सीखा गया है, वो असल में हफ्ते में औसतन सिर्फ 1 दिन फिल्मिंग में लगाते हैं। जी हाँ, सिर्फ 1 दिन। ये इस बात का सबूत है कि कामयाबी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी रुकावट की, और वो है सब्र की कमी। हर क्रिएटर को एक बहुत धीमी और सच कहे तो थोड़ी निराशाजनक शुरुआत का सामना करना ही पड़ता है। जरा इस सफर को देखिए। पहले 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में 18 महीने लग गए। लंबा समय है ना? लेकिन उसके बाद रफ्तार देखिए कैसे बढ़ी। अगला बड़ा मुकाम बहुत ही कम वक्त में आ गया। इससे पता चलता है कि ग्रोथ जो है वो वक्त के साथ तेज होती जाती है, मतलब एक्सपोनेंशियल। और सबसे कमाल की बात यह है कि जिस चीज में पहले 18 महीने लगे थे, वो अब सिर्फ कुछ घंटों में हो जाता है। यही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की असली ताकत, और इसीलिए शुरू में ही हिम्मत हार जाना सबसे बड़ी गलती है। तीसरा टिप है ग्रोथ के साथ आने वाली दिमागी चुनौतियों के बारे में, यानी शोहरत, फैंस और इन सब के बीच खुद को कैसे संभाला जाए। देखिए, जैसे जैसे चैनल बड़ा होता है, पहचान मिलती है, तारीफें होती हैं, लेकिन इस प्रचार के चक्कर में फंसना नहीं है। अपनी खुशी को व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स जैसे आंकड़ों से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी का आत्मसम्मान अंदर से आना चाहिए, न कि आंकड़ों के उतार चढ़ाव से। अगला पॉइंट एक बहुत ही ज़रूरी बिजनेस लेसन है, जिसे ज़्यादातर क्रिएटर्स समझ ही नहीं पाते। इसे कहते हैं ज़ीरो मल्टीप्लायर प्रॉब्लम। तो ये ज़ीरो मल्टीप्लायर प्रॉब्लम आखिर है क्या? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ गए तो एक टूटा फूटा या ऐसा बिजनेस मॉडल जो है ही नहीं, वो किसी जादू से अपने आप ठीक हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, ज़ीरो को आप किसी भी नंबर से गुणा कीजिए, जवाब हमेशा ज़ीरो ही रहता है। अगर कोई चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स पर 0 पैसे कमा रहा है, तो वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर भी 0 ही कमाएगा। ये बात इस चीज़ पर जोर देती है कि पहले दिन से ही एक ठोस बिजनेस मॉडल होना कितना ज़रूरी है। भले ही वो छोटा हो, जैसे कोई एफिलिएट लिंक या कोई छोटा मोटा डिजिटल प्रोडक्ट, लेकिन कमाई का एक जरिया जरूर होना चाहिए। और अब आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सच्चाई, अपने हेटर से कैसे निपटा जाए। देखिए, हिसाब बड़ा सीधा है लेकिन चौंकाने वाला है। अगर 10 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 10% भी नेगेटिव हैं, तो भी ये 1 लाख लोग होते हैं। जरा सोचिए, इतने लोगों से तो एक बड़ा स्टेडियम भर सकता है। यहां पर अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हेटर्स आपसे नफरत नहीं करते, वो असल में खुद से करते हैं। इस एक सोच को अपना लेने से नेगेटिव कमेंट्स को दिल पर लेना बंद किया जा सकता है और अपनी मेंटल हेल्थ को बचाया जा सकता है। एक बहुत अच्छी कहावत है, आलोचना से बचने के लिए कुछ मत कहो, कुछ मत करो और कुछ मत बनो। आलोचना तो इस बात का संकेत है कि आप कुछ मीनिंगफुल बना रहे हैं और उसे दुनिया के सामने रखने की हिम्मत कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट इन 5 मुख्य बातों को दोहराते हैं। अपने काम को जिंदगी में शामिल करें, लंबे समय की सोचें, अपनी दिमागी शांति को आंकड़ों से ऊपर रखें, पहले दिन से एक बिजनेस मॉडल बनाएं और याद रखें कि आलोचना तरक्की की निशानी है। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब असली सवाल ये है, क्या इस सफर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?